हेलो गाइस, हाजिर हूँ रिबॉर्न विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंस लिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अपने टूटे पैरों को देखकर। फिर वो उसके मुंह से जहर भी निकलने लगता है और वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर केंशु बड़े ही डरावने अंदाज में उससे सेवन प्रिंस से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये बात सुनकर सेवन प्रिंस काफ़ी डर जाता है और घुटनों पर बैठकर सर जमीन पर देते हुए कहता है कि सन ऑफ गॉड, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। फिर केंशु वहाँ से मुड़कर जाने लगता है और घूमकर बड़े ही डरावने अंदाज में कहते हैं कि कचरे, तुम वर्ती हो कि तुम मुझे उकसा सकते हो। फिर यून केंशु के पास आकर उससे कहते हैं कि केंशु, आखिर तुम्हारे पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही थी? तुम्हारे पास न्यू एंड पल के अलावा कोई दूसरा ट्रेजर है तुम्हारी बॉडी में? ये सुनकर केंशु थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम उसके बारे में फिर से सोच रही थी? लाओ यून चूहा भेड़िया कही की। यून ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि केंशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? ये बात सुनकर केंशु उससे कहता है कि आखिर इसमें क्या गलत है कि मैं तुम्हें डांटूं? फिर यून केंशु से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर अपना घमंड दिखाओ। फिर वो वहां से घूमकर जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि दाऊ, यहाँ पर से चलो, इन जैसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। दाऊ केंशु से कहता है कि तुम में हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे बहन को उकसा सकते हो। वो उनमें से एक है जिससे सबसे ज्यादा तुम पहले डरते थे, बिल्कुल एक दूसरे आदमी की तरह। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? फिर केंशु दाऊ के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि कजिन, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर विरोध भी होता है। ऐसा कहकर केंशु वहाँ से जाने लगता है। पीछे से दाऊ बड़े ही जोश में आकर अपने मन में कहता है, कजिन ने जो शब्द कहे हैं वो एकदम उचित है। जहाँ पर भी जुल्म होगा वहाँ पर मैं जरूर विरोध करूंगा। अगले सीन में हमें गांव योना पहाड़ को दिखाया जाता है, जहाँ पर केंशु, बाई और लाओ गांव आए हुए होते हैं। फिर लाओ गांव किसी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि सन ऑफ गॉड, आपके सामने गांव योना है और ये याओची का ट्रेजर है और इसे समर्पित किया है गांव यून को। फिर बाई आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि बादलों के बारे में इतना सुंदर क्या है? फिर गांव लाओ बताने लगता है कि ये जो बादल है ये कोई साधारण बादल नहीं है, ये भाप जो याओची का पानी है उसके भाप से बने हुए बादल है। और तो और इसमें रेडलिस पुल का भी पानी है जिसके भाप की मदद से ये बादल बने हैं और इसे बनने में 1 लाख साल लगे हैं और ये थोड़ा थोड़ा करके स्लोली बने हुए हैं। और यहाँ पर हाई लेवल, ये क्लाउड हाई लेवल स्पिरिचुअल पावर को भी अपने साथ कंटेन करके रखते हैं। और एक बार तो ग्रेट एम्परर तियानयुन ने एक बार यहाँ पर आकर इन बादलों को देखा था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही हेल्पफुल है एम्परर बनने के रास्ते पर चलने के लिए। फिर लाओ गाओ एक तरफ इशारा करते हुए केंशु से कहता है, सन ऑफ गॉड इस समय याओची से वहाँ पर पीछे बांट रहा है। केंशु की नज़र एक जगह पर जाती है जहाँ पर क्विलिन का सेंट और होली मैडम खड़े हुए होते हैं और लोग उनके बारे में बोल रहे होते हैं कि जो सेंट है क्विलिन का वो काफ़ी पावरफुल है और जो मैडम है याओची की वो भी काफ़ी आज्ञाकारी और ब्यूटीफुल है। ये दोनों इमॉर्टल कपल है, लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो भी मेडन के साथ नहाएगा वो शायद सेंट होगा क्यूलिन का। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि ये कोई सच्ची बात नहीं है। यहाँ पर याहवा सीट के 3 सन ऑफ गॉड और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए ड्रैगन एलिफेंट किंगडम से और मूनविल डिवाइन डायनेस्टी से। फिर दूसरा आदमी कहता है कि लगता है कि तुम्हें ये पता नहीं है कि क्यूलिन सेंट सन कितना पावरफुल है। जो क्यूलिन डिवाइन क्लैन है उसके इस जनरेशन के सन वो काफ़ी सुपीरियर है पहले के जनरेशन के मुकाबले। और तो और उनका कंपेयर भी नहीं किया जा सकता एंसेस्ट्रल ड्रैगन अबाइसस के सन के साथ। और तो और जो 3 सन आने वाले थे याहवा सेट के, उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सन यहाँ पर नहीं आने वाला है और 18 सन ऑफ गॉड का यहाँ पर उल्लेख करने के भी वो लायक नहीं है। उनकी ये सब बातें सुनकर सिस्टर क्विंगर काफ़ी उदास हो जाती है। तभी पीछे से क्विलिन सेट का सन आ जाता है और कहता है कि सिस्टर मैडम, मुझे आश्चर्य है कि आप उनके कमेंट्स के बारे में क्या सोच रही है। तभी सिस्टर क्विंगर कहती है कि ये सब लोग जो सोचते हैं 18 सन ऑफ गॉड के बारे में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी होली सन उनसे कहता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 18 सन ऑफ गॉड तो मेरे नज़रों के सामने भी नहीं। होली सन सिस्टर क्विंगर के पास जाकर उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि आपने सुना
सुना नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग एक परफेक्ट कपल है, हमें हेवन में बनाया गया है और इस समय में ही क्वालिफाइड हो आपके साथ नहाने में। फिर सिस्टर क्विंगर उससे दूर जाते हुए उससे कहती है कि क्विलिनसेंट, आप इस मजाक को इतना गंभीरता से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इसको क्विलिनसेंट कहा गया है लेकिन हम इसे होलीसन कहकर ही पुकारेंगे। फिर होलीसन सिस्टर क्विंगर के पास जाता है और कहता है कि सिस्टर मैडम, मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको पता होना चाहिए। तभी उन दोनों के बीच में एक हाथ आता है और उन दोनों को अलग कर देता है। तभी क्विंशु होली मैडम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो होलीसन से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे देखकर होलीसन काफ़ी चौंक जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर क्विंशु उससे कहता है, यहोवा सेठ का मैं 18 सन ऑफ गॉड क्विंशु हूँ। फिर होलीसन बड़े ही एटीट्यूड में क्विंशु से कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। फिर क्विंशु उससे कहता है कि तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारे आंखों में भी नहीं मिल सकता। फिर क्विंशु सिस्टर क्विंगर को अपने पास खींचते हुए उससे कहता है, क्या अब तुम्हारी आंखें इसे पकड़ने वाली है क्या। ये देखकर वहां पर खड़े हुए लोग काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि होली शिट, 18 सन ऑफ गॉड ने तो याओची के मैडम को सेंट के सामने ही गले लगा लिया। ये तो नंगी नफरत है। आखिर 18 सन ऑफ गॉड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इस पावर के साथ कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं होलीसन के साथ। फिर होलीसन क्विंशु से कहता है कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो क्या। तभी वहां पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि याओची की होली मदर यहाँ पर आ चुकी है। फिर हमें होली मदर को वहां पर आते हुए दिखाया जाता है। उसे देखकर सारे लोग उनके सामने झुककर उनको ग्रेट करते हैं। फिर होली मदर कहती है कि होलीसन और 18 सन ऑफ गॉड, मुझे लगता है कि आप होली मैडम के पक्ष में है, लेकिन जो आज होली मैडम के साथ नहाना चाहता है उसे एक टेस्ट को पास करना पड़ेगा और जो टेस्ट पास करेगा वही उस होली मैडम के साथ नहा सकता है। फिर होलीसन कहता है कि होली मैडम, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई भी कचरा आकर उसे टच करे। लेकिन क्विंशु सिस्टर क्विंगर के गाल खींच रहा होता है जिसकी वजह से सिस्टर क्विंगर काफ़ी शर्मा रही होती है और क्विंशु उनसे कहता है कि सिस्टर क्विंगर, आपका चेहरा काफ़ी मुलायम है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब देखकर होलीसन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर सिस्टर क्विंगर शर्माते हुए क्विंशु को दूर ढकेल देती है। फिर सिस्टर क्विंगर कहती है कि होली मदर, सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्या हम उत्सव को शुरू कर दे। फिर होली मदर कहती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, फेस्टिवल के एक महत्वपूर्ण बात के अलावा होली मैडम के साथ नहाना के अलावा यहाँ पर 2 और ब्लेसिंग्स आपको दी जाएंगी। एक तो है याओची के पिचेस को टेस्ट करना और दूसरा है आपको इस बादलों को देखकर ग्रेट एम्परर बनने के रास्ते को समझना। ये सुनकर वहां पर खड़े हुए लोगों में से एक आदमी कहता है कि प्राचीन काल से याओची सेक्ट इमोर्टल्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मेरा समय आएगा, मैं होली मैडम के साथ नहा सकता हूँ, लेकिन मैं पिच खाकर ही संतुष्ट हूँ। फिर तीसरा आदमी कहता है, अगर मैं ग्रेट एम्परर के रास्ते को समझ सकता हूँ तो मैं इन बादलों को देखूंगा। फिर होली मैडम कहती है सबसे कि चलो पीचेस के पास। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। ओके बाय।